रीजन में जो विदर्भ से डायरेक्ट आपको काचीगुड़ा तक छोड़ने के लिए कोई ऐसा हैदराबाद टच करने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तो आज यहाँ क्रॉसिंग देखने मिली। तो यही 2-3 दिन से कंटिन्यू ट्रेन जर्नी चल रही है तो नींद भी ज़रूरी थी। तो यहाँ हजूर साहिब नांदेड़ पे इतनी गर्मी है, फ़िलहाल 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अगर देखा जाए तो अगर हम महाराष्ट्र को पीछे छोड़ चुके हैं और हम अब क्रॉस कर चुके हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर। जी नहीं, नगरसुल काचीगुड़ा एक्सप्रेस को हमारे आगे ही निकाल दिया भाई साहब। आज क्या हो रहा है पे हम रुके ही नहीं, बस स्टॉप भी नहीं लिया हमने ढंग से और यहाँ पे मेन लाइन का सिग्नल कर दिया है ग्रीन। सो जय हिंद दोस्तों के सबसे लोग, मैं हूँ प्रशीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक न्यू एंड फ्रेश ट्रैवल व्लॉग में। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 17642 नरखेड़ जंक्शन से काचीगुड़ा के बीच में चलने वाली नरखेड़ काचीगुड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस के अंदर। तो फिलहाल तो मैं हूँ अभी अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आज हम उस ट्रेन को बोर्ड करेंगे अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन आने वाली है कुछ ही देर में और उसका यहाँ पे होगा लोको रिवर्सल। तो देखते हैं, पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वो आने वाली है। तो देखते हैं कब वो आएगी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे आती है ट्रेन, कौन सा लोको हेड करेगा। यहाँ से एक लोको गया तो है आगे WDP 4D, अगर रिवर्सल के बाद वही लेगा शायद चार्ज। और यहाँ पे आ चुकी है पुणे काजीपेट एक्सप्रेस। तो चलते हैं नीचे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने के संकेत हो चुके हैं उसके। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो फिलहाल हमारी 17642 नारखेड़ काचीगुड़ा एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 अकोला रेलवे स्टेशन के सेंट्रल रेलवे के भुसावल लोको शेड WAP 4 के साथ। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है AC 3 टायर में। तो हमारा कोच शायद इससे पीछे चला जाएगा, तो चलते पीछे और बोर्ड करते हैं ट्रेन को। फ़िलहाल जो हमारी ट्रेन के साथ WAP 4 लोकोमोटिव लग के आया था उसे वहीं डीकपल कर दिया गया है और यहाँ पे आगे शायद तक ये WDP 4D लगा है। हाँ, WDP 4D है और वो मतलब कपलिंग भी हो चुकी है, बस अब डिपार्चर के लिए रेडी है यहाँ से। तो लेते हैं डिपार्चर। तो यहाँ अपने समय से लगभग 6 मिनट की डिले के साथ निकल चुके हैं हम अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पैरेलल में अराइवल हो चुका है। कौन सी ट्रेन है पता नहीं, बस लोको दिख पा रहा है। WAP 7 लीड कर रहा है इसे 39293। तो यहाँ अकोला से हमारा डिपार्चर हो गया। अगर लग रहा तो हमें वो ब्रिज के ऊपर एक और बार क्रॉसिंग दिख सकती है इसकी ट्रेन के साथ, अगर हम जल्दी क्रॉल करें और इसे भी डिपार्चर मिल जाए तुरंत। तो देखते हैं होती है नहीं। और ये जो आप आगे जो गुड्स ट्रेन आती हुई देख पा रहे हो और वही रूट आगे निकल जाता है स्ट्रेट टूवर्ड्स बडनेरा जंक्शन होते हुए नागपुर और आगे वही मेन लाइन में मर्ज होता है। आप वहाँ से चेन्नई साइड भी, साउथ साइड भी जा सकते हो, नॉर्थ साइड भी जा सकते हो, हावड़ा साइड भी जा सकते हो और यहाँ स्ट्रेट निकल जाता है भुसावल साइड, भुसावल जंक्शन की साइड। और हम बढ़ चुके हैं पूर्णा जंक्शन की साइड। पूरा कर्व लेंगे हम, शार्प कर्व। तो देखते हैं कर्व पे हमारी पूरी ट्रेन दिखती है नहीं। तो यहाँ पे हमें हॉल कर रहा है अभी ट्रेन WDP 4D लोकोमोटिव EMD हमें हॉल कर रहा है टिल पूर्णा। आई थिंक से पूर्णा के बाद भी इसे काचीगुड़ा एंड डीजल लोकोमोटिव भी हॉल करता है। पूरी ट्रेन यहाँ शार्प कर्व लेगी और वो ब्रिज से क्रॉस होगी। अगर वो ट्रेन को जो डिपार्चर मिल गया तो बढ़िया क्रॉसिंग दिख जाएगी। बड़ा ही प्यारा कर्व है, पूरी ट्रेन दिखती है भाई साहब लिटरली। एकदम आखिरी में हमारा कोच है। अगर पूर्णा पे हमें EMD लगा तो हम उसके क्लोज हो जाएंगे। टिल पूर्णा तक हम अभी, इतना दूर है हमारा डिस्टेंस EMD लोकोमोटिव से। तो यही लाइन की मैं बात कर रहा था। अगर वो ट्रेन को डिपार्चर मिल जाता हमारे साथ तो आज यहाँ क्रॉसिंग देखने मिलती। तो यही है हमारी नागपुर मुंबई मेन लाइन। तो हम बढ़ चुके हैं अपने सफ़र पे।
सो ओवरऑल अब अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसका रूट कुछ ऐसा है। ये सुबह निकलती है 5 बजे नरखेड़ जंक्शन के रास्ते, आती है न्यू अमरावती होते हुए बडनेरा जंक्शन, वहाँ से मूर्तिजापुर जंक्शन होते हुए आती है सुबह 9 बजे अकोला। यहाँ पे इसका पहला लोको रिवर्सल होता है। फिर ये आगे बढ़ती है अपने सफ़र पे हिंगोली, डेक्कन, वाशिम होते हुए पूर्णा जंक्शन की तरफ। पूर्णा जंक्शन पे सेकेंड लोको रिवर्सल। फिर ये आगे चलेगी हजूर साहिब, नांदेड़, फिर मुदखेड़ जंक्शन, निज़ामाबाद जंक्शन, कामा रेडी, ऐसे होते हुए अपना सफ़र तय करेगी काचीगुड़ा तक। तो शुरू करते एक नई जर्नी को। तो कई सारी क्रॉसिंग्स है, एक आधा ओवरटेक करेंगे हम, वो भी शायद तक नागरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस वो हो सकता है। तो देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो दिखाता हूँ। तो अभी हमने खाना ऑर्डर दिया है, मतलब लंच ऑर्डर किया था, वो डिलीवर हो चुका है, तो उसका टेस्ट देखते हैं। और आज की हमारी सीट है साइड लोअर, और बढ़िया बात है इसमें। तो चलो। तो फ़िलहाल एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हमारी ट्रेन जर्नी में। मुझे माफ़ करना क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू ट्रेन जर्नी चल रही है, तो नींद भी ज़रूरी थी। नींद मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैं सो गया था वाशिम के क्लोज बाय। और अभी जस्ट उठा हूँ पूर्णा से डिपार्चर लेते हुए, वो भी मिस हो गया मेरे से। अभी हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हजूर साहिब, नांदेड़। तो नांदेड़ से अब अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। वैसे भी उस रूट में 2 ट्रेन की क्रॉसिंग थी, बाकी कुछ खास नहीं था, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सो लूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन हेडेक हो रहा था, सर दर्द कर रहा था और धूप भी ऐसी थी। इस वजह से छोड़ो, बोला आप सीधा शुरू करते हैं नांदेड़ से। नांदेड़ से आपको एंटायर जर्नी दिखाता हूँ मैं काचीगुड़ा तक की। बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी है इस लोकेशन पे, गर्म लू लग रही है। अगर ऐसे में रहूँगा तो यार पक्का बीमार होने वाला हूँ। चलता हूँ अंदर से आपको नांदेड़ का अराइवल और डिपार्चर दिखाता हूँ। उसके बाद आपको मिलते सीधा मुदखेड़ जंक्शन पे। चलो। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके हजूर साहिब, नांदेड़, यानी मेरे होम टाउन रेलवे स्टेशन पे। अंदर से और यहाँ बगल वाले प्लेटफॉर्म पे लगी हुई 17630 नांदेड़ हड़पसर एक्सप्रेस। तो यहाँ हजूर साहिब नांदेड़ पे इतनी गर्मी है, फ़िलहाल 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और यहाँ तगड़ा सा जनरेटर चल रहा है। ओले भाई, वो भी बंद हो गया, लगता है EOG कनेक्ट कर दिया गया है, वैब 7 जो लीड कर रहा है नांदेड़ हड़पसर एक्सप्रेस को। तो यहाँ अच्छी खासी ट्रेन हमारी खाली हुई है, डिपोर्ट किया है। तो फ़िलहाल यहाँ नांदेड़ से डिपार्चर लेते लेते अपने समय से 15 मिनट के डिले के साथ निकल चुके हैं हजूर साहिब नांदेड़ से। तो आप सभी को वैसे पता है हजूर साहिब नांदेड़ क्यों फेमस है। नांदेड़ फेमस है अपने सचखंड साहिब गुरुद्वारा के लिए। यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा विज़िट करने के लिए, दर्शन लेने के लिए। तो यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है हजूर साहिब नांदेड़ से, और सामने लगी है नांदेड़ संबलपुर नागवली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रेक, जो कि फ़िलहाल में LHB हुई है। और ये भी ट्रेन फ़िलहाल में LHB हुई है। और यहाँ 40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, लिटरली भाई 40 डिग्री। तो मैं अभी चलता हूँ अंदर, नहीं तो मैं बीमार पड़ गया तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। पहली हेडेक हो रहा था, अब जाके कुछ राहत मिली है सोने के बाद। नांदेड़ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। अगला हॉल्ट है हमारा सीधा मुदखेड़ जंक्शन, तो मिलते हैं सीधा मुदखेड़ जंक्शन पे। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन ले रही है नांदेड़ से डिपार्चर के बाद एक सुंदर सा कर्व पड़ता है छोटा सा, वहीं से अभी पास हो रही है। और WDP 4D जो हमारे लास्ट में लगा था अकोला से निकलते हुए, वो अभी हमारे बिल्कुल क्लोज में आ चुका है। और यहाँ नांदेड़ से डिपार्चर, काफ़ी सुंदर शहर है, अगर आप कभी भी आ रहे हो तो विज़िट कर सकते हो। बहुत प्यारा शहर है। और ज़रा सा ध्यान रखना, अगर आप भी ऐसे वीडियो शूट कर रहे हो तो इस एरिया में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग की जाती है बहुत। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन की बात की जाए तो ये ट्रेन पहले ICF कोचेस के साथ ही चलती थी, वो भी प्योर डीजल लिंक। एल्को ट्विंस भी लगा करते थे मेरे पास, उस टाइम की भी वीडियो है इस
ट्रेन के। फ़िलहाल ही 2-3 महीने पहले इसको एलएचबीफिकेशन कर दिया गया है, पूरी ट्रेन एलएचबी हो गई है। और पहले टोटल सिटिंग और एक एसी चेयर कार की कोच, तो पहले सिटिंग और एसी चेयर कार की कोच की ट्रेन हुआ करती थी। फ़िलहाल तो अभी ये एलएचबी हो गई है और अब डीज़ल लगा है, ये लकीली है, क्योंकि एंड टू एंड अब कब इसको भी इलेक्ट्रिक मिल जाए कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं मालटिगड़ी, जो नांदेड़ का ही एक सब स्टेशन है। अगर आप हमिंग सुन पा रहे हो WD-40 की, तो देखो आप कितना मस्त लग रहा है सुनने में। एक और WD-40। हमारा मुदखेड़ जंक्शन पे हमारा अराइवल हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मुदखेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के। पूरा स्टेशन तोड़ रखा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, शेड डाल दिए यहाँ पे। तो यहाँ मुदखेड़ जंक्शन से हमारा हो चुका है डिपार्चर तय वक्त से 25 मिनट के डिले के साथ। तो यहाँ से हम बढ़ने वाले सीधा निज़ामाबाद जंक्शन की साइड वाया पासर उमरी धर्माबाद होते हुए, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है सीधा टूवर्ड्स बोकर, वही आगे जाके मिलती है आदिलाबाद माजरी बलारशाह की साइड निकल जाती है वो लाइन नागपुर होते हुए। आपको वो लाइन दिखाता हूँ कौन सी लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन आप जाते हुए देख रहे हो यही निकल जाती है टूवर्ड्स बोकर, वही आगे आदिलाबाद जंक्शन, आदिलाबाद फिर माजरी जंक्शन की साइड। और हम बढ़ चुके हैं राइट साइड निज़ामाबाद जंक्शन के लिए। तो आपको एक सुंदर सा कर्व दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल डबल लाइनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी और डबल ट्रैक नहीं है, सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है। बस निज़ामाबाद के पास कुछ सेक्शन ही डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। फ़िलहाल तक के लिए तो ये सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड रूट ही है टिल बासर। तो यहाँ अपने
समय से लगभग 10 मिनट की डिले के साथ पहुंच रहे हैं हम बासर रेलवे स्टेशन पे। हमारा अराइवल हो चुका है। स्टिल हमारे आगे चल रही है नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस, जो हमारे उसके नेक्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट फ़खराबाद स्टेशन पे रुकी हुई है। तो स्टेशन से भी बोर्ड करेगी, अच्छी खासी पब्लिक है बासर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ हमारा बासर से भी डिपार्चर हो चुका है ऑन टाइम। तो यहाँ डीजल लॉन्ग मिल चुका है और फ्लैग एक्सचेंज भी हो चुका है हमारा लोगो पायलट साहब से। तो लेते हैं डिपार्चर। और अगर आप बासर आ रहे हो तो आप यहाँ पे एक सरस्वती टेम्पल है जो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो, काफ़ी फेमस है। तो चलते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सरस्वती माता जी के दर्शन लेने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ बासर में एक सरस्वती माता जी का टेम्पल है और काफ़ी फेमस है वो। मैंने खुद यहाँ पे विज़िट दिया है। अगर आप भी आ रहे हो बासर तो आप ज़रूर विज़िट दे सकते हो। गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ एक मंदिर है प्यारा सा। और यहाँ बासर से हमारा बासर रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है फ़िलहाल। बासर रेलवे स्टेशन निकलते ही गोदावरी नदी क्रॉस हो गया हमें। तो आइए गोदावरी नदी का ब्रिज आपको दिखाता हूँ और गोदावरी नदी आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल क्या कंडीशन है, सूख गई है क्या है। अगर यहाँ पे आप दूर दूर तक देखोगे तो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ। ये सब चावल की खेती है, जो प्रॉपर चावल है। पूरा ये हेक्टर जितना भी दिख रहा है आपको, इसमें सब सिर्फ़ और सिर्फ चावल उगा हुआ है। समझे भाई, खतरनाक। तो फ़िलहाल अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं गोदावरी नदी को, जो कि जस्ट बासर रेलवे स्टेशन के बाद लगती है। अच्छा खासा पानी है वो इस बार गोदावरी नदी में, ऐसा नहीं कि सूख गई हो। और वहाँ पे आपको टेंपल दिखेगा सरस्वती माता मंदिर का, जस्ट उसके उस साइड है। आपको बाय रोड ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा अगर आपको वहाँ रीच करना है तो। मैक्सिमम 20 या 30 रुपये लेते हैं। तो फ़िलहाल बासर से लेके निज़ामाबाद तक, शायद तक, या फिर निज़ामाबाद से पहले कोई तो स्टेशन पड़ता है वहाँ तक ये डबल लाइन स्टार्ट कर दी गई है यहाँ पे। और यहाँ प्यारा सा कर्व लेती हुई हमारी ट्रेन। और अगर देखा जाए तो अगर हम महाराष्ट्र को पीछे छोड़ चुके हैं और हम अब क्रॉस कर चुके हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर। जब हम धर्माबाद पे थे तभी हमने क्रॉस कर लिया था, और अभी हम फाइनली एंटर कर चुके हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर। अभी हमारी एंटायर जर्नी होने वाली है तेलंगाना के अंदर, और इसके बाद हमारा सबसे मेन और बड़ा हॉल्ट है तेलंगाना स्टेट का। सबसे पहला हॉल्ट वो है निज़ामाबाद जंक्शन, जो कि पूरे तेलंगाना की 3rd बिगेस्ट सिटी है। तो चलते लेते डिपार्चर। और सॉरी, तो अभी हमें कुछ ही देर में क्रॉसिंग भी होने वाली है लिंगमपल्ली से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में चलने वाली देवगिरी एक्सप्रेस के साथ। तो वो भी देखते हैं। और ओवरटेक भी होने वाला है नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस का। तो आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इंटरसिटी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये भेलपुरी मिल जाएगी 20 रुपये में, तो आप ले सकते हो। अच्छी है ओवरऑल टेस्ट, और ओवरऑल देखा जाए साफ़ सफाई भी इस ट्रेन की बढ़िया है, मेंटेन करके रखा है ट्रेन को, और डेली रनिंग ट्रेन है ये। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले निज़ामाबाद जंक्शन, तो आपको दिखाता हूँ अराइवल उसका। तो यहाँ आने वाले कुछ ही सेकेंड में हम ओवरटेक करने वाले हैं नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस को, जो कि जनकामपेट जंक्शन पे लूप लाइन पर लगा दी गई है, और हमें पास देने के लिए क्लियर रखी होगी मेन लाइन। और हमारी क्रॉसिंग भी होगी 17058 लिंगमपल्ली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देवगिरी एक्सप्रेस के साथ।
वो निज़ामाबाद से डिपार्चर लेगी और हम अराइवल लेंगे। तो सबसे पहले ओवरटेक एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं ओवरटेक कैसा है। लिटरली साउथ में आने का ग्रीनरी है ना, झलकती है। आप जैसे देख रहे हो, कहीं कहीं हरा भरा, कहीं एकदम सूखा पड़ा है, कहीं बड़े बड़े पत्थर है पहाड़ पे। ये अलग ही वाइब देता है। तो जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकल जाती है सीधा बोधन के लिए। इसलिए जानकमपेट जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बनता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है सीधा बोधन के लिए, और एक लाइन स्ट्रेट निकल जाती है निज़ामाबाद, वहीं से आती है, और एक लाइन जिस पे हम आ रहे हैं अभी बासर साइड से। इसलिए जानकमपेट एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और फ़िलहाल हमें आउटर में रोक दिया है, क्या पता अभी ओवरटेक कराएंगे या नहीं कराएंगे। फ़िलहाल तो जानकामपेट जंक्शन पे नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस रुकी हुई है, और यहाँ पे हमें लूप लाइन पे धकला जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है लिंगमपल्ली मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस साथ, क्योंकि वो डिपार्चर लेने को रेडी है निज़ामाबाद जंक्शन से। और यहाँ पे हम दोनों ट्रेनों को लगा दिया है लूप पे। प्रायोरिटी ऑन पीक। देवगिरी एक्सप्रेस इस रूट की मोस्ट डिमांडेड ट्रेन है। क्या ही तो बीस्ट की आवाज़ आ रही है भाई साहब। EMD ऑन पीक। और एक काफ़ी ख़ास बात कि ये ट्रेन है ना डेली चलती है नरखेड़ से। डेली मीन्स हफ्ते में ट्यूसडे के दिन छोड़कर डेली चलती है नरखेड़ जंक्शन से काचीगुड़ा के बीच में। और ये एक लौती ट्रेन है जो विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन को साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीज़न से कनेक्ट करती है। ऐसी है ट्रेन, बट उस रीजन में जो विदर्भ से डायरेक्ट आपको काचीगुड़ा तक छोड़ने के लिए कोई ऐसा हैदराबाद टच करने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। खासकर वो नारखेड़ बडनेरा वाले रीजन में, वहाँ से आपको फिर घूम के जाना पड़ेगा वाया वरंगल उस साइड, वर्धा होते हुए बल्लारशाह साइड से। तो देखा जाए तो एक काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी है इस रूट में। तो हमें यहाँ पे जैसा सोचा था वैसा ही यहाँ पे हमें रोका जाएगा और देवगिरी एक्सप्रेस को आगे निकाला जाएगा यहाँ से। तो आपको मैं आगे जाके लोको दिखाता हूँ इतनी देर में। तो चलते लोको देखते हैं।
तो फिलहाल आप जस्ट बीस्ट की आवाज़ सुनिए, आप फील करिए आप बीस्ट को, WD-40 की पावर को। तो यहाँ फ़िलहाल अभी हमारा अराइवल हो रहा है निज़ामाबाद जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमें लिया गया है। अराइवल एट निज़ामाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छा खासा क्राउड है इस ट्रेन के लिए यहाँ पे भी निज़ामाबाद में। स्टेशन स्टिल अभी भी रीडेवलपमेंट फेज़ के अंदर है। अभी भी स्टेशन को रीडेवलपमेंट अमृत भारत स्कीम के तहत कुछ अच्छा बनाने की कोशिश में। और मैं चलता हूँ यहाँ से पीछे, बहुत रश है, चलते हैं अपने कोच में। तो काफ़ी देर बाद अब जाके हम शायद यहाँ पे ओवरटेक करने जा रहे हैं। जी नहीं, नगरसुल काचीगुड़ा एक्सप्रेस को हमारे आगे ही निकाल दिया भाई साहब। आज क्या हो रहा है? नहीं तो हर बार डेली यहाँ कहीं ना कहीं ओवरटेक हो जाता है, आज वो ट्रेन को निकाल दिया गया भाई साहब, लिटरली। इंदलवाई है, स्किप करते हुए। और जस्ट हमारे आगे निकली है नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस, जो हमें बहुत देर से ट्रोल कर रही है। वो एक पैसेंजर कैटेगरी की ट्रेन हो के हम उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे भाई, लिटरली। फ़िलहाल यहाँ से भी नगरसुल काचीगुड़ा एक्सप्रेस को निकाल दिया है और यहाँ पे खड़ी है मेडचल पूर्णा पैसेंजर सरनापल्ली रेलवे स्टेशन। जस्ट हमारे आगे आगे चल रही है। उसकी वजह से हमें सिग्नल नहीं दिया गया है, इस यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। अभी हम कोई तो घाट में से जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, ट्रेन जो निज़ामाबाद के बाद पड़ता है कामारेड्डी के बीच में, तो घाट सेक्शन टाइप है जहाँ पे हमारी ट्रेन कर्व लेते हुए जा रही है, आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र में।
काफ़ी अमेजिंग रूट है भाई साहब। ये मैंने कभी डे में एक्सप्लोर नहीं किया था। जब भी इधर से पास आउट होता तो हमेशा नाइट में पास होता हूँ। पहली बार देखा है कि यहाँ पे घाट सेक्शन भी है। काफ़ी प्यारा है भाई। तो यहाँ फाइनली हमें लूप लाइन पे लगा दिया गया है उप्पलवाई स्टेशन पे। और यहाँ पे खड़ी है हमारी नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस। फाइनली जाके मिल चुकी है और हमें अभी क्रॉस होने वाली है। ट्रेन नंबर 17020 हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली हिसार एक्सप्रेस। ये रही ट्रेन जिसने हमें मुठखेड़ के बाद से हमें ओवरटेक ही नहीं दिया भाई। लिटरली बहुत आगे आ चुकी है अभी ट्रेन लेके हम। तो यहाँ रुक चुके हैं, तो देखते हैं क्रॉसिंग हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस के साथ। पहले पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, अब इसमें सिटिंग के भी कोचेज़ है और एक AC 3 टायर के भी कोच लगा दिए इसमें। वाह भाई, दो कमाल है। सिटिंग के भी प्लस 3 टायर के भी कोच है, तो एक्सप्रेस ही बोल सकते हैं इसे। आपको ये पैसेंजर तो कोई कहेगा नहीं, एक्सप्रेस कम पैसेंजर। बस स्टॉप तो सारे पैसेंजर जैसे। यहाँ पे हम रुके ही नहीं, बस स्टॉप भी नहीं लिया हमने ढंग से। और यहाँ पे मेन लाइन का सिग्नल कर दिया है ग्रीन, क्योंकि आ रही है आगे से 17020 हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस। साउथ सेंट्रल रेलवे के लालागुड़ा वेब 7 के साथ आ चुकी है हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस। इसका रेक शेयरिंग है हैदराबाद बेलगावी एक्सप्रेस के साथ भी। डेडिकेटेड फर्स्ट AC का कोच लगा हुआ है ट्रेन। 3 सेकेंड AC के कोचेस। फ्री टियर है। पेंट्री कार भी है। तो यहाँ जैसे ही ट्रेन ने ट्रैक खाली किया, लाइन क्लियर की, हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिल चुका है। और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं नगरसोल काचीगुड़ा एक्सप्रेस को, जो कि चल रही है लालागुड़ा वैग 9 गुड्स लोकोमोटिव के साथ। तो यार फाइनली अब जाके ओवरटेक हो चुका है कंप्लीट। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट स्टॉप। तब तक के लिए चलता हूँ सीट पे। बाहर बहुत गर्मी है, तो अंदर बैठते तब तक। तो यहाँ फ़िलहाल पहुँच चुके कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे आ रहा सा सनसेट होता है कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पे अराइवल पे। ईरान के जो आसपास में है ना, सऊदी अरेबिया, उनका वो लोग सपोर्ट। तो यहाँ से हम डिपार्चर लेते हुए, ये हमारा लास्ट 3rd स्टेशन मलकाजगिरी। तो यहाँ हमारा डिपार्चर हो चुका है। और ये ट्रैक्टर, ये बिल्कुल ट्रैक्टर जैसा आवाज़ करता है, इसलिए मैंने इसका नाम ट्रैक्टर ही रखा है। WDG 6G डीजल लोकोमोटिव बूटी शेड। तो अब हम एंटर कर चुके हैं हैदराबाद डिवीज़न के अंदर, और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे। तो
आपको क्लियर नहीं होगा, जो आपको आगे रेड सिग्नल दिख रहा है वही लाइन आती है जो हमारे नीचे से क्रॉस हुई। अब यही थी मेन लाइन हमारी, काजीपेट सिकंदराबाद मेन लाइन, और हम उसके ऊपर से क्रॉस होते हुए निज़ामाबाद स्टेशन की, और निज़ामाबाद स्टेशन वाली लाइन से हम पहुंच रहे हैं काचीगुड़ा के लिए। अब यहाँ से हमारी ब्रांच लाइन कटेगी, मतलब काचीगुड़ा के लिए अलग लाइन जाएगी, सिकंदराबाद के लिए अलग, और हैदराबाद डेक्कन के लिए अलग। तो यहाँ हमारे आगे जस्ट कोई तो ट्रेन चल रही है, और ये सिकंदराबाद जंक्शन की पिट लाइंस, और किसी ट्रेन को डिपार्चर का भी सिग्नल मिला हुआ है, और ये लाइन कट चुकी है। और जो ये सीधी लाइन निकल जा रही है आपको दिख रही है, विजुअल नहीं होगा क्लियर, और जो आपको लाइट्स दिख रही है उस साइड जो लाइन निकल रही है वो निकल जाती है सीधा सिकंदराबाद की तरफ, और हम बढ़ चुके हैं अब काचीगुड़ा जंक्शन की साइड। तो यहाँ से लाइन का बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ अपने समय से आधे घंटे के डिले के साथ पहुँच चुके हैं हम काचीगुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। आधी अधूरी जर्नी थी पर मैं ट्राई किया है कि पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ इस ट्रेन का तो बढ़िया है, डेली ट्रेन है, आपको टिकट भी ईजी मिल जाता है। और देखा जाए तो फिर आपको खाने की दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें साइड पेंट्री है, उसमें भी आपको मील नहीं मिलेगा, ऐसे नॉर्मल समोसा ये सब मिल जाएगा। और वॉशरूम की कंडीशन ओवरऑल बढ़िया थी, पानी टोटल पूरी जर्नी में आता रहा। तो ये ऐसी कुछ जर्नी है 3 टायर की। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ट्रेन जर्नी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।